Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. On 1st of February 2023, the Finance Minister introduced the new budget, and the result was an increased rate of TCS, जिससे foreign transactions और expensive हो जाएंगी. The tax collected at source has been increased from 5% to 20%. What could the impact be? What is the rationale here? Sumit, was there a realization at some point that this was just a bad idea? How is it going to impact you? There is a new government scheme. How much do you lose? तो आखिर TCS है क्या? ये हमारे ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की एस्पिरेशंस को कैसे इम्पैक्ट करता है? और क्या इस टैक्स को वापस रिकवर करने का कोई तरीका है? आइए ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब as we debunk the mysteries of tax collected at source. TCS या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपकी इनकम टैक्स की एक एडवांस पेमेंट की तरह है. आपकी सभी फॉरेन ट्रांजैक्शंस या कहो रेमिटेंसेस पर TCS डिडक्शन लगता है एट द बिगिनिंग ऑफ फंड ट्रांसफर. ये टैक्स तब लगता है जब आप एक साल में 7 लाख से ज़्यादा की फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं. आपका डिडक्टेड TCS आप वापस क्लेम कर सकते हैं साल के एंड में ITR फाइल करते वक्त. सो इन द बिगर पिक्चर देयर इज नो नेट इफेक्ट. लेकिन अगर इस टैक्स का कोई नेट इफेक्ट नहीं है और आपका डिडक्टेड अमाउंट आपके पास वापस आ ही जाएगा, तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है फंड ब्लॉकिंग. TCS का डिडक्टेड अमाउंट आपको साल के एंड में ही वापस मिलेगा और TCS को क्लेम करने के लिए आपको एक्टिवली TCS फाइल करना होगा. अब TCS क्लेम कैसे करते हैं? इसको क्लेम करने का तरीका क्या है? इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, क्योंकि TCS क्लेम की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि TCS का आप पर एज अ ग्लोबल इन्वेस्टर क्या फर्क पड़ता है. So allow me to show you where we stand with TCS in terms of its effect on our US stock investing ambitions. उससे पहले let's clarify this one thing. इस वीडियो में हम एक टर्म यूज करेंगे रेमिटेंस. हमारे केस में रेमिटेंस वो ट्रांजैक्शंस हैं जो हम इंडिया से बाहर यूज करते हैं. Simply put, remittance is nothing but an international transaction. And with that aside, let's move ahead. As of today, 4th July 2023, TCS 0% है अगर आप साल में 7 लाख से कम रेमिट करते हैं, और यही TCS 5% हो जाता है जब आप इस 7 लाख की लिमिट के पार चले जाते हैं. इसका मतलब अगर आप साल में 7 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं US स्टॉक्स या ETFs में, तो आपका TCS डिडक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर आप मान लो 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं US स्टॉक्स में, तो आपका इस एक्स्ट्रा 3 लाख पर 5% TCS कटेगा. अब पिछले हफ्ते आए नोटिस के हिसाब से 1 अक्टूबर 2023 से TCS 20% हो जाएगा उन लोगों के लिए जो साल में 7 लाख से ज्यादा रेमिट करते हैं. लेकिन एनुअली 7 लाख से कम रेमिट करने वालों के लिए TCS तब भी 0% ही रहेगा. अब क्योंकि ज्यादातर लोग साल में 7 लाख से ज्यादा रेमिट नहीं करते या एनुअली 7 लाख से ज्यादा US स्टॉक से ETFs नहीं खरीदते, उनके लिए TCS 0% है और आगे भी 0% ही रहेगा. एब्सोल्युटली 0. बट TCS एक्चुअली उन लोगों पर एप्लीकेबल है जो साल में 7 लाख से ज्यादा रेमिट करते हैं. Now that we completely understand its effects on us as global investors, let's understand TCS itself and why is it required to begin with. तो ये कहानी शुरू होती है साल 2004 में. हमारी इकोनॉमी ने ग्लोबल स्केल पे रफ्तार पकड़ना अभी शुरू ही किया था और इंडियन सिटीजन्स का देश के बाहर घूमने जाना या देश के बाहर पढ़ाई करना एक आम बात बनती जा रही थी. उन दिनों एक एवरेज इंडियन सिटीजन को कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने से पहले RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता था. अब जैसे जैसे अप्रूवल रिक्वेस्ट की तादाद बढ़ती रही, RBI के लिए प्रॉम्प्टली अप्रूवल प्रोवाइड करना मुश्किल होता गया. तो RBI ने 4 फरवरी 2004 में इंट्रोड्यूस किया LRS, मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत हर इंडियन रेसिडेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकता था और वो भी विदाउट एनी अप्रूवल्स फ्रॉम RBI. लेकिन इस स्कीम के थ्रू की गई ट्रांजैक्शंस की एक एनुअल लिमिट थी और वो लिमिट थी $25,000.
डॉलर्स। ईयर बाय ईयर जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ऊपर बढ़ी, इंडियन सिटीजन्स की इनकम और LRS की लिमिट भी उसके साथ ही ऊपर बढ़ गई। आज LRS के तहत आप $250,000 या कहो 4 करोड़ रुपए इंटरनेशनली रेमिट कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल्स फ्रॉम RBI। पर अब एक इंक्रीजिंगली प्रॉस्परस देश की एक नई प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी टैक्स कलेक्शन। इंडिया की इनकम तो बढ़ रही थी, पर टैक्स कलेक्शन उस हिसाब से कुछ खास नहीं बढ़ रही थी। इससे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के बजट पर गवर्नमेंट को असर पड़ता साफ साफ दिख रहा था। और टैक्स कलेक्शन के पीछे छूट जाने के कारण तो बहुत थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था लोगों का इनकम टैक्स ना भरना। तो साल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला, एंड देयर सोल्यूशन वाज TCS, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। Originally introduced in 1961, TCS एक ऐसा टैक्स है जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट होते ही डिडक्ट हो जाता है बिफोर इवन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। TCS टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग से हमारी इकोनॉमी को बचाता है, और 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने TCS LRS स्कीम पर भी लगा दिया। तो आखिर ये टैक्स LRS स्कीम में काम कैसे करता है और इसको रिक्लेम करने का क्या तरीका है? जब भी कोई इंडियन सिटीजन जैसे कि आप और मैं कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन या रेमिटेंस करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू ही होती है। अगर आप 7 लाख रुपए की एनुअल लिमिट ब्रीच कर जाते हैं, तो उस लिमिट से ऊपर की गई फॉरेन रेमिटेंसेस पर आपको TCS लगता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए एनुअली रेमिट किए, तो आपको 10-7 यानी 3 लाख रुपीस के ऊपर TCS लगेगा। अब TCS आपका बैंक आपके पेमेंट इनिशिएट करने पर ही डिडक्ट कर लेता है बिफोर इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन, और ये टैक्स बैंक आपसे गवर्नमेंट के बिहाफ पर डिडक्ट करता है, और हर क्वार्टर के एंड में यानी हर 3 महीने में गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पर ये टैक्स डिपॉजिट कर देता है। इस टैक्स को क्लेम करने के लिए आप फॉर्म 26AS भरकर अपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में ये अमाउंट इनकम टैक्स रिफंड के रूप में वापस क्लेम कर सकते हैं। इस टैक्स को क्लेम करने के लिए आपको हर क्वार्टर का TCS स्टेटमेंट चाहिए होगा, और ये TCS स्टेटमेंट आपको आपका बैंक प्रोवाइड करेगा। So there you have it. That is what TCS is all about, and this is how it impacts our daily lives. Do remember, वो US स्टॉक इन्वेस्टर्स जो एक साल में 7 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करते हैं, उन पर कोई TCS लागू नहीं होता। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर US स्टॉक्स या ETFs में 7 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 7 लाख रुपए से ऊपर के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 5% TCS लगेगा, और 1 अक्टूबर 2023 के बाद 20% TCS लगेगा। लेकिन तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल के एंड में ये TCS आपके पास रिफंड के रूप में वापस आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। If you like to keep yourself financially updated, then like this video and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to tap the bell icon for more financial updates like these.